आज के बाद इस घर में उस लड़के का कोई नाम नहीं लेगा। ऐसा नहीं कहते सोहेब। क्यों ना कहूँ, डरते आप उससे? तुम्हारे ताया तुम्हारे लिए डरते हैं कि उन्होंने इनकार किया तो वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं पहुंचाएगा, मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुमने कह दिया और वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे नहीं पहुंचाएगा ना, कह रही नहीं पहुंचाएगा तो नहीं पहुंचाएगा। मैं कैसे इसकी बात का यकीन कर लूं? सब जानते हैं कि वो कितना सरफिरा लड़का है। उसने जो नुकसान पहुंचाना था ना, पहुंचा चुका। और हम जो सबको शादी की दावत दे चुके हैं, उन सबको क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे हम इसकी शादी के बारे में? अच्छा फिर ठीक है ना, मेरे सलमान से कर दो। वैसे मौकों में तो पुप्पी काम आती है ना भाई, कर दो मेरे सलमान, मेरा बेटा हाजिर है। सलमान से? हाँ भाई कोई बात नहीं, अपने ही अपनों के ऐब ढांपते हैं। अब आप सबको बता ही चुके हैं तो मेरा बेटा हाजिर है भाई। मैं अपने मरहूम भाई की इज्जत को एक बार फिर मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी ना। जी नज़ीर साहब, कुछ जो पॉइंट्स नए डाले थे वो आप हमें सुना देंगे पढ़ के? जी सर, मैं बताता हूँ आपको। आज के बाद मिर्जा सिर्फ सिकंदर के साथ मिलकर काम करेगी, जबकि सिकंदर ओपन मार्केट में काम करने की मजाद होगी। गुड। डैड, मेरे ख्याल से इतनी सारी शराइत रख के रिश्ता तय करना मुनासिब नहीं है। कैसी शराइत? भाई जो जहरा मिर्जा ने वर्बली कमिट किया है, हम तो उसी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं बस। मामा, आप भी वर्बली कही गई बात पर यकीन कर लें। वो भी तो अपनी इकलौती बेटी दे रहे हैं ना हमें। वर्बली तो वो भी अपनी बेटी नहीं दे रही। जिस तरह बकायदा निकाहनामा साइन होगा उसमें उनकी शराइतें लिखी होंगी, इसी तरह हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। और हमें इस डॉक्यूमेंटेशन पर कोई एतराज नहीं। आइए आइए आइए, बैठिए। इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ताहिर, आपने कहा था ना कि घर आके बैठकर बात करते हैं। जी जी। चलो हम आ गए। ये रहे मिर्जा साहब, ये रहे ताहिर सिकंदर, साइन करने। मिर्जा साहब, आप भी एक नजर देख लीजिए। जी जरूर। ये आप भी पढ़ लें। जाहिर है बेटी का मामला है, देखना तो पड़ता है। जरा आप कैसी हैं? भाई साहिबा को भी साथ ले आती। अरे वो अपनी एंगेजमेंट का ड्रेस पसंद करने गई है। ओह, एंगेजमेंट? हाँ, हमने सोचा कि बच्चे जाने से पहले एंगेजमेंट सेरेमनी करके जाएं। लेकिन हमने तो भी सालार से बात कर ली है। क्या कहा उन्होंने? एक्चुअली सलार चाहता है कि कुछ देर मंगनी से पहले साथ गुजारें ताकि एक दूसरे को समझ पाए। तो ये तो एंगेजमेंट के बाद भी किया जा सकता है ना? एक्चुअली सालार का ख्याल ये है कि एंगेजमेंट के बाद प्रेशर ज्यादा हो जाता है और दोस्ती जो है वो कम हो जाती है।
इसीलिए वो पहले अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं ताकि शादी के बाद किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छी बात है, सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए। आपने देख लिया, कोई चेंजेस तो नहीं करानी? हाँ हाँ, हाँ बस एक छोटा सा एडिट करना है। क्या? ये फ्रॉम नाउ से आफ्टर मैरिज करना। मैं अभी कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है। हम अभी कौन सा साइन करने वाले हैं? तो ये साइन कब होंगे? जब बच्चे घूमकर वापस आ जाएंगे। ओह, वो क्या है कि जिस तरह मंगनी करके जाने से दोस्ती कम और प्रेशर ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह अभी साइन करने से बिजनेस कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। जिस तरह बच्चे आजाद हैं, उसी तरह हम भी आजाद होकर मार्केट में अपना अपना काम करेंगे। मुझे लगता है कि मामू तो मान जाएंगे, लेकिन ये ज़ोहेब और सितारा नहीं मानेंगे। सितारा वही करेगी जो सुहेब कहेगा। तो ज़ोहेब भी तो सबसे बड़ा कमीना नौग है, सबसे ज्यादा नफरत करता है वो हमसे। उसका भी जहर निकालने का तरीका है मेरी प्यारी बहन, तुम सिर्फ देखती जाओ। और वो तरीका क्या है? मैंने कहा ना, देखती जाओ। देख लेंगे। जरूर। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज तुझसे फिर एक काम पड़ गया। तुझे बस इंस्पेक्टर बनना है और धमकी लगानी, दैट्स इट। अरे अभी तुझे नंबर सेंड करता हूं मेरे भाई। ओके, थैंक यू, बाय। अब बेटा